साई राम। साई सच्चरित एक श्री साई सच्चरित एक कलेक्शन ऑफ लीलाएं हैं, बहुत ही रोचक कथाएं वहां है, जिसमें अध्यात्म में, भक्ति में हमारी रुचि बढ़ती है, हमारा लगाव बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तिमत्व है जो हमें बड़ा प्रभावित करते हैं अपनी भक्ति के माध्यम से, और उसमें से एक है मेघा। इतना मतलब आंख में आंसू आ जाते हैं ये मेघा का पूरा कैरेक्टर जब हम स्टडी करते हैं, जो उनको समझने की कोशिश करते हैं मेघा को। तब जो अपने हरि विनायक साठे जो डेप्यूटी कलेक्टर थे, बहुत बड़ा रुतबा था, बहुत बड़े बाबा के आद्य भक्तों में से उनकी गिनती होती है। साठेवाड़ा उन्होंने पहले बांधा था। वो जब खेड़ा जिला, गुजरात का जो आज का जो गुजरात है उसमें खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था, तब बॉम्बे प्रोविंस था, बॉम्बे स्टेट था, अभी वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। वहाँ वो जब कार्यरत थे तो उनके घर में पूजा अर्चा करने के लिए, या शिव जी का एक मंदिर था, उसकी उपासना आराधना करने के लिए एक अनपढ़, बोलिए गवार नहीं बोल सकते, अनपढ़ ऐसा एक ब्राह्मण था उधर। वो अपना एक निजी सेवक के रूप में अपने हरि विनायक साठे उन्होंने उसको रखा था। वो पूजा अर्चा भी करता था, घर में रहता था, सेवा करता था। चूंकि साठे साहब इनके बाबा के परम भक्त थे, तो उनकी दिली इच्छा थी कि मेघा ने शिरडी में जाकर मेरे सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने अपना एक मानस बताया कि बोले मेघा शिरडी जाएगा, अपने मेरे सदगुरु वहाँ रहते हैं, भगवान है वो। इसको ये जो मेघा है बड़ा ही मतलब रुचि न रखने वाला, ये पूजा अर्चा पाठ वगैरह इसमें इतना कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। वो विष्णु सहस्त्रनाम वगैरह वगैरह वो भी वो नहीं पढ़ता था वो। लेकिन जब उनको आदेश हो गया, क्योंकि ये जो मेघा है ना, ये मेघा अपने मालिक को, साठे साहब को बहुत मानता था, उनको अपने गुरु के रूप में देखता था। अब जब बोला कि साठे साहब ने बोला कि तुझे जाना है, तो उसके दिल में एक थोड़ा अलग के विचार आ गए। यार कुछ लोग बोलते हैं ये कौन है, कौन सी जाति के, मैं जाति का ब्राह्मण, और वहाँ मुझे भेज रहे हैं, वो कौन सी जाति के है। उन्हें अपने धीरज बांधकर थोड़ा सा ढाढ़स कर पूछ ही लिया साठे साहब को। तो साठे साहब ने बताया भाई उनके जात पात का तो कोई पता नहीं, कोई धर्म का पता नहीं, कोई लोग उनको मुस्लिम बोलते हैं, कोई लोग हिंदू बोलते हैं, और सभी जगह के सभी धर्म के लोग उनको मानते हैं। अरे यार मुसलमान हो गए तो कैसे करें हम, ब्राह्मण होके एक मुसलमान की पूजा कैसे कर सकते हैं। तरह तरह के संकल्प विकल्प, ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार उसके दिल में चल रहे थे, उभर आ रहे थे। खैर अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार वहां खेड़ा से मेघा आ गया शिरडी। जैसे शिरडी में उसने प्रवेश रखा और द्वारका माई में गया, मस्जिद माई के सामने, बाबा ने ऐसा रौद्र रूप, कोपायमान हो गए बाबा, हाथ में पत्थर लिया और उसको मारने के दौड़े। खबरदार तू ऊपर आया तो बड़ा जात का बड़ा ब्राह्मण है, मैं निज जात का यवन हूं ना, ये मुसलमान ने ये जो क्षेत्र बसाया है ना, हाँ तू बड़ा ऊंचे जाति वाला है ना, भाग यहां से, नहीं रहना यहां। इस पहले ही दर्शन से अचरज हो गया मेघा को। भक्ति भाव तो पहले था, बड़ा भोला भाव था मेघा का। वो यार इतनी दूर मेरे दिमाग में जो आया, बाबा ने यहां पहचान लिया, बाबा बहुत महान हस्ती है। फिर भी वो
डर तो गया था, थोड़ा पीछे 2-4 पैर आगे गया, फिर वहाँ रह गया और उसको बाबा की महती का पता चला। मेरे दिल की बात, मेरे मन में क्या चल रहा है वो बाबा ने पहचान लिया है। तो बाबा ही आध्यात्मिक बहुत बड़ी महान हस्ती है, उस पर उसका विश्वास बैठ गया। वो वहाँ बस गया, बाबा की सेवा करते रहा। धीरे 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 बाबा का गुस्सा भी शांत हुआ और कुछ दिन बाद क्या नहीं भाया उसको शिरडी, दिल नहीं लग रहा था उसको। तो उसमें थोड़ा बीमार भी गिर गया था, बुखार वगैरह आया था, तो वहां से वो मेघा वापस गया। वापस जाने के बाद एक कौन से ऐसी अनामिक जो कशिश है, जो खींच है, वो उस शिरडी की तरफ उसको खींची जा रही थी। किसी का दिल, कहीं भी उसका दिल नहीं लग रहा था। वापस जब वो खेड़ा में गया तो लग रहा था कि नहीं, मुझे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन शिरडी है, मुझे वहीं जाना चाहिए। मेघा फिर कुछ दिन के बाद शिरडी आ गया और फिर जैसा आया वहीं रहा, क्योंकि बाल बच्चे तो कुछ थे नहीं, अकेला था, अकेला जीव जिस पर प्रेम करने वाला, कुछ घर गृहस्थी नहीं थी, सब कुछ उसको संभालने वाला या कुछ को दिल लगाने वाला ऐसा कोई था ही नहीं, अकेला आदमी था। साठेवाड़ा ने जो साठेवाड़ा जो बांधा था उसमें एक रूम में मेघा रहता था, लेकिन बड़ी दिलो चांद से बाबा की सेवा करता था। मेघा ये ऐसा एकमात्र भक्त है जिसका उल्लेख साई सच्चरित में लिखा है। माझ्या समाधीची पायरी चढेल दुःख हे हरेल सर्व त्याचे, बाबा का कहना है, ये वचन दिया हुआ है, उसमें लिखा है साई सच्चरित में, तया शुद्ध सेवा अभ्यंतरी लाधली पायरी समाधीचे। बहुत बड़ी बात कही है ये। मेघा का उल्लेख जो साई सच्चरित में आया है उसमें लिखा है, तया शुद्ध सेवा अभ्यंतरी लाधली पायरी समाधीचे। बाबा की प्रसन्न कृपा छाया उस पर हो गई थी, बाबा उस पर प्रसन्न हो गए थे। भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ना और भक्ति की पहली पायरी प्राप्त होना शिरडी में बहुत मुश्किल काम है, मेघा को वो मिली थी। बाकी की बहुत सारी कथाएं मेघा के बारे में है जो साई सच्चरित में वर्णित है। विस्तार भय की वजह से मैं पूरी कथाएं यहां नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन बाबा की एक पैर पर खड़ी रहकर तीनों टाइम की आरती मेघा करता था। बड़े गांव के जितने भी मंदिर थे वो मंदिर में जाके पहले बाबा के वो मंदिर के देवी देवताओं को पूजा करता था, खंडोबा मंदिर में जाता था, सब पूजा करता था और बाबा की एक पैर पे खड़ा रहकर पूजा करता था। मेघा चूंकि बाबा को शिवजी के स्वरूप में देखता था और शिव को बिल्व पत्र वो पसंद था, वो उनका पसंदीदा और उनके पूजा सामग्री में वो रहता है ना। तो उसके लिए मेघा दूर दराज जाकर बेल लेके आता था। वहाँ उधर कोपरगांव रोड में 7-8 किलोमीटर चले जाता था, वो बेल के पत्ते लेके आकर बाबा को वो अर्पण करता था। मकर संक्रांति का दिन है, शिवजी का दिन है और बाबा ऐसे बैठे, नहा नहीं रहे, कुछ नहीं है। बाबा ने अपने मेघा ने भोर होते हुए इमीडिएटली गया था कोपरगांव रोड पर, गोदावरी का पानी लेकर वापस आया था, क्योंकि आज मेरे शिव क्या है, मकर संक्रांति है, बाबा का वार है, हमें बाबा को आज मुझे स्नान करवाना है। सवेरे से वो अपना वो पानी का घाघर, वो जो पानी की घाघर लेके बैठा था और बोले बाबा उठो ना, नहाएंगे, नहाओ, मुझे नहलाना है आपको। आज मकर संक्रांति की मेरे शिव ऐसे, मेरे उमानाथ आज ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, नहीं चलो नहाने का है। तो बाबा बोलते थे अरे जाने दे रे मेघा, बाद में करेंगे, अभी क्या, मुझे जैसे फकीर को क्या जरूरत है इसकी। बोले नहीं नहीं नहाने का है, मेरी बात सुनो। 12 बजने का टाइम हो गया, बाबा टस की मस नहीं हो रहे थे। उसने बोला नहीं बाबा चलो। अरे मेघा ऐसा मत कर रहे।
अभी देखिए बाबा बाबा मेघा की भक्ति के सामने हतबल है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भक्ति की शक्ति ही उतनी है कि अगर दूसरा कोई अनाधिकारी व्यक्ति होता तो बाबा धुतकार देते, उसके सामने खड़ा रहने की ताकत भी नहीं थी। लेकिन मेघा की भक्ति के सामने कुछ नहीं चलता है, भगवान का भी कुछ नहीं चलता है जब अपन भक्ति करते हैं। बोले ऐसा कैसा रे पागल तू मेघा, क्या मेरे ये स्नान करने से होने वाला है? चल एक काम कर, तेरा भी दिल रखता हूं, एक काम कर, पानी की चंद बौछारें मेरे सर के ऊपर डाल दे, शास्त्र मार्ग हो गया, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। हाँ हाँ तुम आओ तो सही, उधर बैठो। इसमें मेघा ने बाबा को वहां से मजबूर कर दिया उठने के लिए। वहां जाके बैठा, थोड़ा पानी डाला, हाँ वहां जाके बैठ गए बाबा। और मेघा ने जो परिणाम होगा वो देखा जाएगा। पूरा वो जो गढ़ा था, पूरा गढ़ा ले लिया और हर हर गंगे करके सब बाबा के सर के ऊपर पूरा पानी, पूरे कपड़े के साथ में। बाबा ऐसे ही बैठे थे, सर के ऊपर 4 बौछारें डाल देगा, ये आज्ञा का पालन करेगा, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। पूरा की पूरा घड़ा उन्होंने खाली कर दिया मेघा ने बाबा के सर के ऊपर। और बहुत खुश हो गए, आज मैंने बाबा को नहलाया, आज मैंने बाबा को स्नान करवाया, आज मकर संक्रांति का दिन है और उस दिन मेरे उमानाथ आज हो गए, बड़ी खुशी में। जैसे थोड़ा सा देखा, बाबा का पूरा बदन, पूरा जो शरीर थे सूखा था, सिर्फ चंद बौछारें यहाँ पड़ी हुई थी। कहाँ गया वो पानी? देखते रह गया मेघा, अरे जो बाबा को करके लेना है ना, वो बाबा बराबर करते हैं, उतना ही होता है जो बाबा चाहते हैं। पानी का इतना बड़ा गड्ढा उनके ऊपर उड़ेल कर दिया, वो पूरा खाली कर दिया, हर हर गंगे करके अपने भक्ति में वो अपनी मजे ले रहा है। लेकिन बाबा के पूरे शरीर पर पानी का एक बूंद भी नहीं थी, सर के ऊपर बहुत 2-4 बूंदें थी बस। इसमें देखना क्या है, बाबा की आज्ञा के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हम। और दूसरी बात, अपनी भक्ति में अगर ताकत है, भक्ति में अगर शक्ति है, तो बाबा अपने भक्तों का मानते हैं, उनके लाड़, उनकी इच्छा, उनकी मनीषा पूरी करते हैं। बाबा बहुत दिलो जान से उसको चाहते थे, बड़ा प्यारा भक्त था उसका बाबा, प्यारा भक्त में उसकी गिनती होती थी, हार्डकोर साई भक्त। जब जीवन के आखिरी काल में किसके, मेघा के, उसको बुखार सा आने लगा, बीमार होने लगा, अपनी जगह वो पड़े रहता था, तब बाबा खुद बोलते थे मेघा जल्दी जाएगा। जाने के पहले 2 दिन पहले, जब वो आखिरी दिन तक, 2 दिन तक उसने आरती नहीं की, उसके 2 दिन पहले जब आरती करके मेघा जाने लगा, थका हुआ था एक, बाबा ने बोला मेरे मेघा की आज की आखिरी आरती, उसके बाद वो आरती नहीं कर पाएगा। मेघा के जाने के संकेत बाबा ने पहले ही दिए थे कि 2 दिन के बाद बाबा के चरणों में, वही शिरडी में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाबा की 19 जनवरी 1912 मेघा चल बसा। जब वो उसकी अंतिम यात्रा निकली, बाबा स्वयं उसके पास गए, उसके पूरे बदन पर हाथ फेरा, पूरे जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स पर फूल रखे बाबा ने, अपनी चादर पहनाई। और एक सामान्य पर जो घर गृहस्थी वाला आदमी है, जैसा विलाप करता है, जैसा आक्रोश करता है, बाबा फूट फूट को रोने लगे। मेरा मेघा गया रे, ये सच्चा भक्त था मेरा, यही सच्चा भक्त था मेरा।
बड़ा एक संसारी आदमी के स्वरूप बाबा अपना विलाप आक्रोश करते रहे, रोते रहे, मेरा मेघा गया रे। बहुत कम लोगों को ये हाजिर होता है, ये जो अवस्था है बहुत कम लोगों को नसीब होती है अपने जीवन में। स्वयं भगवान प्रभु साईनाथ प्रभु जब जाने पर दुख जताते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। भक्ति की क्या कौन सी अवस्था मेघा ने प्राप्त की होगी। फिर उनका शव निकाला गया, तो काका साहब दीक्षित बाकी के सब लोग थे, उनको अग्निदाह संस्कार किया गया। और उसी वक्त बाबा ऐसे लेडी के रास्ते से रोते हुए चल पड़े। कितना भाग्यशाली है मेघा। स्वयं भगवान प्रभु को, साईनाथ प्रभु को अपना दुख, अपनी जो भावनाएं अपने आप में काबू नहीं रख पाए, रोते हुए, पिलकते हुए चले गए वहां से। बहुत कम भक्तों के नसीब में ये प्राप्त हो सकता है, बहुत कम लोगों के नसीब में ये मिलता है। मेघा उसमें सर्वश्रेष्ठ है। मेघा के बाल की खाल की इतनी भी भक्ति हम कर पाए ना, तो अपने जीवन का उद्धार हो जाएगा। इतना श्रेष्ठतम भक्ति, ऐसे श्रेष्ठ भक्तों को, मेघा को हमारा प्रणाम। ओम साई राम। मेघा जैसी भक्ति हे प्रभु हमें प्रदान कर दे। हमें मेघा की बस एक अंश मात्र भक्ति भी हम कर पाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा प्रभु। ओम साई राम। क्या लेना है हमें मेघा से, क्या शिक्षा प्राप्त करनी है हमें मेघा की पूरे जीवनी से। अपना सब कुछ साई ही है, यही मेरा उमानाथ है, यही मेरा शिव शंकर है, यही मेरा भोलेनाथ है। ये भावना थी मेघा की। उसकी दो कथाएं बहुत अप्रतिम। बाबा ने जो शिवलिंग दिया था और बाबा को मकर संक्रांति के दिन पर जो बाबा ने उसको अनुभूति दी थी, वो साई सच्चरित में है, सर्वश्रुत है और बहुत ही फेमस कथा है। वो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन इस माध्यम से अपने जीवन का एकमेव आधार साई है और साई की भक्ति करना है दिलो जान से। वो जो भक्ति है, वो भक्ति अपनी ऐसी ऊंचाई पे लेके रखना है, ऊंचाई पे ले जाकर हमें स्थिर करना है और हमारे जीवन में उसके बाबा के दिखाए हुए जो तत्व है, भक्ति के तत्व, वह स्वीकारना है। और फिर मेघा जैसी भक्ति हमें प्राप्त अवश्य होगी और मेघा के दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलना है। मेघा साई भगवान में ही सब कुछ देखता था। यही मेरा उमानाथ है, यही मेरा महेश्वर है, यही मेरा शिव शंकर है, यही उसकी धारणा थी। भगवान के जितने भी स्वरूप थे, वह स्वरूप साई में समाया हुए है, उस ऐसी उसकी भावना थी। और ये जो एक तत्व नाम है ना, बहुत मुश्किल है। हमारा माइंड फ्लिकरिंग होके कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है। मेघा के जैसा लक्ष्य एक तत्व नाम में ये दृढ़ करना चाहिए। यही मेरा विष्णु है, यही मेरा ब्रह्मा है, यही मेरा महेश है, यही मेरी कालू आई है, यही मेरी मांडर देवी है, यही मेरी भवानी आई है। ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है मेघा के आचरण से। ओम साई राम।